आपको हमने प्रश्न नंबर 2 तक बताया प्रश्नावली 4.3 में। अब हम प्रश्न नंबर 3 बता रहे हैं। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, यानी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं इन दोनों खंडों में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो हम प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में भी हो सकता है माइनस में, लेकिन उसका और माइनस में आएगा तो उसको पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 यानी गिवन दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लिखेंगे प्लस माइनस। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा तो प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस 4। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो है डिटरमिनेंट से जो निकालते हैं बराबर प्लस माइनस 4। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो प्लस माइनस 8, ये डिटरमिनेंट रहेगा। अब इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो के, ये के लेंगे पहली पंक्ति के अंदिश प्रश्न कर रहे हैं तो के अब पहला स्तंभ पहली पंक्ति कैंसिल हो जाएगी यानी हट जाएगी, तो ये डिटरमिनेंट बनेगा -0 -0, ये कैंसिल तो ये एलिमेंट आएंगे इस डिटरमिनेंट में +1। अब ये कैंसिल यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये प्राप्त हुआ इक्वल टू +-8। अब इसको हम हल करेंगे तो के तो है ही, और जो पहले मैंने बताया था प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 2 में, उसी हिसाब से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो 0 गुणा 1 करेंगे 0, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर -2 लिखा जाएगा। -0 कोष्टक में 4 एकम 4, 0 गुणा 1 करेंगे 0, 0 का चिन्ह नहीं होता है कुछ, -0 लिख लो या +0 +1, 4 दूनी 8, 0 गुणा 0 0 -0 इक्वल टू +-8। अब ये हो गया, यहाँ तक समझा दिया मैंने। अब ये इसका हल क्या आएगा -2 के, इसका हल क्या आएगा -0, इसका हल क्या आएगा +8 बराबर +-8। अब -2 के +8 इक्वल टू +-8। अब पॉजिटिव चिन्ह लेने पर और नेगेटिव चिन्ह लेने कहाँ पर, यहाँ पर एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो -2 के +8 इक्वल टू 8, -2 के +8 इक्वल टू -8। अब इसको हल करेंगे तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो -2 के बराबर 8 -8, -2 के बराबर 0। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 के बराबर 0/-2 बराबर 0, के बराबर 0। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर के का मान 0 आ रहा है। अब नेगेटिव चिन्ह लेने पर यहाँ पर -8 कर दिया। अब इसको हल करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो -8 और -8 माइनस के 16, ये माइनस के 2 के हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब के इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8, यानी के बराबर 8। अतः 0,8 के मान आ गया 0,8। अब ये है सेकंड खंड है, ये सेकंड खंड है, इसी तरह से हल होगा जैसे फर्स्ट हुआ है। देखो +-4, 2 का गुणा कर दिया, इसका मान -2, ये -2 देखो -2 पहला स्तंभ और पहली पंक्ति कैंसिल कर देंगे तो यही तो रहेगा, ये एलिमेंट ही तो रहेंगे। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, के का गुणा 1 में करेंगे तो +के आना चाहिए ना, लेकिन -के लिखा जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। ये जो इसका गुणा करके जो आएगा उसका चिन्ह बदल के लिखा जाएगा -के। यहाँ पर आ जाओ 0 -0 कोष्टक में, अब ये कैंसिल
ये कैंसिल। अब ये एलिमेंट तो रहे, अब इसका गुणा इसमें 0, 0 माइनस 0। अब यहाँ पर आ गई +1, ये +1 है, +1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 0 का गुणा k में करेंगे 0, 0 0 गुणा 4 में करेंगे तो 0, तो -0 बराबर +-8, -8 + 2k -0 + 0, क्योंकि 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा, बराबर +-8, -8 + 2k = +-8। इसका हल अब पॉजिटिव चिन्ह लेने पर और नेगेटिव चिन्ह लेने पर, -8 + 2k = 8, -8 + 2k = -8, 2k = 8, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर तो 8 + 8, 2k = 16, k = क्या आएगा 16/2, यानी k = 8। नेगेटिव चिन्ह लेने पर -8 + 2k = -8, यहाँ एक बार पॉजिटिव लिया और एक बार नेगेटिव लिया। अब 2k = -8 + 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 2k = 0, k = 0/2 = 0, k = 0, अतः k का मान आया 8,0। अब देखो सारणिकों का प्रयोग करके इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, और ऐसे ही सेकंड खंड में करना है। अब ये फर्स्ट खंड है, मैंने ये मान लिया रेखा एल है और रेखा एल पर ए बी सी, इन दो बिंदुओं से जाने वाली कोई रेखा है एल, जो बिंदु दिए हुए हैं, ये क्या है तुम्हारे ध्रुव। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा एक होती है, एक कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर कोई बिंदु सी हमने तीसरा ले लिया, जिसका हमने मान लिया x, y इसके निर्देशांक, ठीक है। अब AB की प्रवणता निकालें और फिर हम BC की प्रवणता निकालें, तो दोनों की प्रवणता समान आएगी, क्योंकि रेखा तो एक ही है ना, रेखा की प्रवृत्ति तो है वो। तो AB की प्रवणता = 6 - 2, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये सूत्र होता है। तो 6 - 2, 3 - 1 = 4/2 = 2। BC की प्रवणता y - 6 अपॉन x - 3, यहाँ पर AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, क्योंकि रेखा एक ही है इसलिए 2/1 बराबर y - 6 अपॉन x - 3 implies that 2x - 6 = y - 6 implies that 2x - y = -6 को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे, -6 + 6 ये कट जाएंगे, 2x - y = 0 या y = 2x। यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। दूसरे को करेंगे तो बस नहीं इसी की। अब ये सेकंड खंड है, बिल्कुल पहले खंड की तरह ही होगा, लेकिन इनके बिंदु जो है चेंज हो जाएंगे। 3,1 9,3 x, y ये मान लिया। AB की प्रवणता हमने निकाली पहले की तरह, 3 - 1 3 - 1 9 - 3 3 में से 1 को 2 2/6, यानी 9 में से 3 के 6 बराबर 1/3। अब ऐसे ही BC की प्रवणता बराबर y - 3 x - 9। अब AB की प्रवणता 1/3, BC की प्रवणता ये आ गई तुम्हारी। यहाँ पर AB की प्रवणता और BC की प्रवणता, क्योंकि रेखा एक ही है तो इसको जो है हम बराबर कर दिया, AB की प्रवणता BC की प्रवणता को हमने बराबर कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि वज्र गुणा करेंगे, यानी कैंची गुणा, इम्प्लाइज दैट x - 9, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x - 9, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3y - 9। अब -9 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 3y को इधर ले आएंगे
तो x माइनस 3y बराबर -9 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3y बराबर 0। यही अभिष्ट रेखा का समीकरण।